आप देख रहे हैं जी भारत से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट दंदरौआ धाम से। दंदरौआ धाम में अनुद्राचार्य की कथा जी द्वारा कि 5 लाख श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन की भी एक अच्छी व्यवस्था है। अनुद्राचार्य जी का उन्होंने समय रखा है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और नाइट में रामलीला का भी प्रोग्राम है। देखिए कि दंदरौआ धाम में सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रशासन की भी ओर से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। दंदरौआ सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की, हमारे श्री गुरु महाराज जी अनंत उनका हमारे महंत बाबा प्रसिद्ध थे। महंत बाबा की 28वां वार्षिक महोत्सव हर वर्ष ही बड़े बड़े विद्वानों की कथाएँ रासलीला यज्ञ होती है। इस वर्ष बड़ी धूमधाम से हमारे इस कार्यक्रम में महाराज जी की स्मृति में उनके इसी मिलन महोत्सव में अनुद्राचार्य जी महाराज जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं और बड़े भारी धार्मिक हैं, सदावत लगे हुए हैं, उनके यहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। ऐसे श्री अनुद्राचार्य जी महाराज की कथा 17 तारीख से सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये कथा जो है विशेष रूप से रुचिकर है। सभी से आग्रह करते हैं इसमें जरूर पधारें। इसके बाद में फिर एक हमारी शिष्य हैं अवध बिहारी दास जी, उनकी कथा 1:30 बजे 2 बजे से शुरू होगी, वो 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद में है रासलीला। रासलीला उन लेखराज ओम प्रकाश जी की है, वो चलेगी 8 बजे तक। उसके बीच में विशाल भंडारा तो होता ही है हर वर्ष, कोई आदमी यहाँ से भूखा जाता नहीं। हमारे गुरु महाराज जी का ये आशीर्वाद है, कृपा है। तो ये विशेष रूप से कार्यक्रम सुबह से शाम तक के कार्यक्रम ये हैं। फिर 7 बजे यज्ञ शुरू होगी, उसमें हवन इत्यादि होंगे। हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको पढ़ाया, हमको दीक्षा दी है, हमारे श्री पार्सन वाले जो यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कराएंगे 11 बजे तक। उसके बाद भागवत के पाठ भी चलेंगे, रामचरित मानस के पाठ चलेंगे, धनादेश स्तोत्र के पाठ चलेंगे, रुद्राभिषेक भी होंगे और जो है अन्नपूर्णा स्तोत्र के पाठ, सभी पाठ जो है। इसके बाद में जो है कथा के बाद में दूसरी कथा, फिर जो है रासलीला और भंडारा, ये विशेष कार्यक्रम। कितने लोगों का महाराज आगमन है लगभग? आगमन के विषय में तो कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले लोग गिनती नहीं, अनगिनत नहीं। जितने भी लोग आएंगे हर वर्ष ही आप देखते हो कितनी भीड़ होती है, तो इस वर्ष भी उससे कम नहीं रहेगी शायद। कहते हैं दिन दिन हर वर्ष बढ़ती जा रही है। 31 गाँव तो हमारे ऐसे हैं जो यहाँ प्रभात फेरी और रामधन बोलते हैं। 31 गाँव के लोग तो हमेशा वहाँ के पूरे माताएं बहन और पुरुष बच्चे बच्चियाँ सब आते हैं। कथा स्तर का महाराज समय पहली बार ऐसा दंदरौआ सरकार में होने जा रही है। सुबह की प्रभात में ये होगा 10 बजे से सुबह से कथा होने जा रही है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि बड़े बड़े विद्वान होते हैं, उनको उनके समय के साथ चलना पड़ता है। वैसे तो उनको पहले कथा दे चुके थे वहाँ बड़े गांव में, लेकिन फिर उन्होंने बड़े गांव के लोगों ने मुझे कहा था कि महाराज जी आप चाहें तो बदल लें, कि फिर उनका अपना चेयरमैन मिलने के हिसाब से रहा होगा, ऐसे बदल सकते थे चाहते थे, लेकिन फिर हमने की अब जैसा मन की इच्छा। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी महाराज? 10 बजे से अपन यहाँ होती थी रासलीला, तो उसकी जगह पर कथा है, कथा की जगह रासलीला। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? शासन की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है जी। हमारे शासन में जिलाधीश महोदय पुलिस एवं सभी हमारे सभी विभागों के 1 लाख के अधिकारी यहाँ श्रद्धा से भाव से लगे हुए लगते ही हैं जी। उन्हें बड़ा श्रद्धा है, बड़ा भाव है। जिलाधीश में उन्होंने मीटिंग भी ली थी अभी एक दिन, और 16 तारीख को सारी जायजा दिया है पूरा। प्रशासन की व्यवस्था और मंत्रियों की मिनिस्टरों की व्यवस्था, विधायक की व्यवस्था हमारे यहाँ विशेष विशेषता रखते हैं। हमें उनसे कहना नहीं पड़ता है, जो तो हमारे मन को ही मार समझ करके आदेश का पालन करते हैं। ये महाराज जी कलश यात्रा कब निकलेगी? उसी दिन कलश यात्रा 17 तारीख को है और करीब 8-9 बजे से कलश यात्रा होगी। तो उस दिन क्या
कथा भी थोड़ी होती है, 2 घंटे कलश यात्रा होगी, 11 बजे तक 12 बजे तक हो जाएगी, उसके बाद थोड़ी कथा होगी, सारे सब चलते हैं। महाराज जी कथा स्थल जो बनाया जा रहा है, फिर भी मंदिर प्रबंधन के द्वारा कितने श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है? कथा स्थल में तो करीब 5 लाख की व्यवस्था तो होगी, 4-5 लाख की व्यवस्था तो होगी। कथा 300 बाई 400 नहीं 250 कौन 300 बाई 400 बोले 300 चौड़ा तो इस हिसाब से मतलब 1 लाख आदमी 1-2 लाख नहीं है, मतलब उसका अनुमान नहीं लगाया, अनुमान नहीं लगाया उसका, तो वो भी देख लेना जितना कितने बनते हैं हम लोग, उसके आगे भी बाहर भी लोग बैठते हैं, यहाँ लोग बैठते हैं। पर्याप्त 2 लाख तो में पंडित अनुद्राचार्य की कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था लगाई जा रही है, क्योंकि 16 तारीख से आयोजन शुरू होगा, 17 से और 23 तक चलेगा, तो 16 की शाम से ही हम लोग पूरी पुलिस व्यवस्था लगा देंगे। और जैसा कि पहले भी आयोजन हो चुका है, उसी की थीम पर लगभग जो डोम का आकार है वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का था, वैसे ही सेटअप है, उसी सेटअप के आधार पर हम व्यवस्था लगाने जा रहे हैं। और महाराज जी से कह के CCTV का भी हम अनुरोध करेंगे, पहले भी CCTV लगाए गए थे दंदरुआ धाम मंदिर प्रशासन की तरफ से, तो उनका भी हम अनुरोध करेंगे और शेष पुलिस की व्यवस्था यथावत रहेगी। कितनी पार्किंग की व्यवस्था की गई है? पार्किंग हमने चारों तरफ जो रोड है, ग्वालियर से आने वाली, इधर मेहगांव से आने वाली और ये मऊ की तरफ से आने वाली, चारों तरफ की जो रोड है उस पर हमने पार्किंग की व्यवस्था लगाएंगे। और पार्किंग व्यवस्था शुरू से सुबह 6 बजे से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। कितना बल लगाया जा रहा है सर? लगभग बल की संख्या अभी निकाल के अभी क्लियर नहीं है, पर लेकिन 300 के आसपास बल की व्यवस्था। फिर भी कितनी संख्या श्रद्धालुओं के आने की संभावना है सर, उसको देखते हुए अपना पुलिस की तैयारी की जा रही है? अब ये मंदिर महाराज जी से चर्चा करेंगे और कैसे कैसी व्यवस्था है, श्रद्धालुओं की संख्या का पता पहले 1-2 दिन में पता लग जाएगा कितना है। महाराज जी के साथ अभी आपकी बैठक हो चुकी है कि अभी नहीं? नहीं, यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है और TI साहब हैं हमारे SOP साहब, उनकी हो चुकी है, तो उनसे हम लेके कार्रवाई करेंगे।